प्रेम का मार्ग कोई उम्मीद न रखने का मार्ग है। प्यार तभी मौजूद होता है जब आप पूर्ण स्वीकृति हो और कुछ भी बदलने की कोई इच्छा ना हो। असली सवाल यह नहीं कि मृत्यु के बाद जीवन मौजूद है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या आप मृत्यु से पहले जीवित हैं। जब मैं कहता हूँ कि आप देवी देवता हैं तो मेरा मतलब है कि आप में अनंत सम बनाए हैं। आपकी क्षमताएं अनंत हैं। सफाई देने में और स्पष्ट करने में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। खुद को खोजिए, नहीं तो आपको दूसरों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा जो खुद को नहीं जानते। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया तो आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब ना कोई आश्चर्य होगा, ना कोई आनंद और ना ही अचरज। अब आप मृत्यु जीवन जिएंगे। मनुष्य अपने और दूसरों के लिए कांटा बन सकता है और वह चाहे तो दूसरों और अपनों के लिए फूल भी बन सकता है। यदि माता पिता हैं तो बच्चे के लिए अज्ञात दिशाएं के दरवाजे खोलें ताकि वह खोजबीन कर सके। उसे ज्ञात से भयभीत ना करे, उसे सहारा दें। सत्य कोई बाहर की चीज़ नहीं जिसे खोया जाए, या अंदर की चीज़ है जिसे महसूस किया जाए। साहस अज्ञात के साथ एक प्रेम संबंध है। प्रेम तब खुश होता है जब वह कुछ दे पाता है। अहंकार तब खुश होता है जब वह कुछ ले पाता है। प्रेम तभी सच्चा होता है। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। बीते हुए कल के कारण बेकार में बेझिक ना हो। जो पाठ पढ़ लिए हैं उन्हें बंद करते जाएं। बार बार उन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। प्रेम का फूल मौन में खिलता है। प्रेम संगीत है, प्रेम अंतर्नाद है और प्रेम ही अनाहत नाद है। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज़ साफ और स्पष्ट हो जाती है। मैं किसी से बेहतर करूं क्या फ़र्क पड़ता है, मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फ़र्क पड़ता है। लोग दुख से बचने के लिए सुख से बचते हैं और मृत्यु से बचने के लिए ज़िंदगी से बचते हैं। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की ज़रूरत नहीं। आप स्वयं में हैं जैसे एकदम सही है। खुद को स्वीकारिए। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो। तुम जिस पर ध्यान देते हो वह चीज़ सक्रिय हो जाती है। अगर आपको कुछ बुरा करना है तो ताकत की ज़रूरत होती है, बल्कि अच्छे काम के लिए तो प्रेम ही पर्याप्त है। जीवन में आप जो करना चाहते हैं तो उसे अवश्य करें। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो जब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। आप अच्छा महसूस करते हैं, आप बुरा महसूस करते हैं, और ये भावनाएं आपकी अपनी अचेतना से, आपके अपने अतीत फूट रही है। आपके अलावा कोई भी जिम्मेदार नहीं। कोई आपको क्रोधित नहीं कर सकता और कोई आपको प्रसन्न नहीं कर सकता। विश्वास का सीधा सा मतलब है कि जो कुछ भी होता है हम उसके साथ हैं, खुशी से, अनिच्छा से नहीं। तब आप पूरी बात भूल जाते हैं, लेकिन नाचते हुए, गीत के साथ, हंसी के साथ, प्यार के साथ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक गंभीर व्यक्ति कभी मासूम नहीं हो सकता, और जो मासूम है वह कभी गंभीर नहीं हो सकता। मित्रता शुद्धतम प्रेम है। ये प्रेम का सर्वोच्च रूप है।
जहाँ कुछ भी नहीं मांगा जाता, कोई शर्त नहीं होती, जहाँ बस देने में आनंद आता है। परिणाम पाने के लिए आसानी से आगे बढ़ते रहो। भगवान के आदेश से ही सभी कार्य पूरे होते हैं। जीवन वहीं से शुरू होता है जहाँ डर खत्म होता है। आपकी हंसी ही आपको अमीर बनाती है और वह हंसी आनंद देने वाली होनी चाहिए। अज्ञानी बने रहना अच्छा है, कम से कम अज्ञात तो आपका होता है। मेरा मेडिटेशन सरल है, इसके लिए किसी जटिल अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह सरल है, यह गा रहा है या नाच रहा है या चुपचाप बैठा है। कुछ बनने का विचार छोड़ दें, क्योंकि आप पहले से ही एक उत्कृष्ट कृति हैं। आपको सुधारा नहीं जा सकता। आपको केवल उस तक आना है, उसे जानना है, उसका एहसास करना है। प्यार एक पंछी है जिसे आज़ादी पसंद है और उसे बढ़ने के लिए पूरे सम्मान की ज़रूरत होती है। आप अपने अंदर जो बुनियादी भ्रांति पाल रहे हैं वह यह है कि आपने हमेशा किसी न किसी से प्यार किया है। प्रेम में पड़कर तुम बच्चे ही बने रहते हो। प्रेम में बढ़ते हुए आप परिपक्व होते हैं। धीरे धीरे प्यार एक रिश्ता नहीं रह जाता, यह आपके अस्तित्व की एक अवस्था बन जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम प्रेम में हो, अब तुम प्रेम हो। अस्तित्व गलत नहीं हो सकता। यदि यह हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करता तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी इच्छाएं गलत थी। लोग जितना कम जानते हैं वे उसे उतना ही अधिक हठपूर्वक जानते हैं। जीवन त्रासदी नदी है। ये एक हास्य है। जिंदा रहने का मतलब कि हास्य का बोध होना। ध्यान ही मनुष्य के सभी प्रश्नों का एकमात्र उत्तर है। यह हताशा हो सकती है, या अवसाद हो सकता है, या उदासी हो सकती है, या अर्थहीनता हो सकती है, या पीड़ा हो सकती है। समस्याएं कई हो सकती है, लेकिन उत्तर एक है। बुद्धिमत्ता खतरनाक है। बुद्धिमत्ता का अर्थ है कि आप स्वयं सोचना शुरू कर देंगे। आप अपने आप चारों ओर देखना शुरू कर देंगे। आप शास्त्रों पर विश्वास नहीं करोगे, आप केवल अपने अनुभव पर ही विश्वास करेंगे। दर्शन शास्त्र अंधे आदमी का प्रयास है, ऐसा कहा जाता है। फिलॉसफी एक अंधे आदमी की तरह है जो एक अंधेरी रात में एक अंधेरे कमरे में एक काली बिल्ली की तलाश कर रहा है जो वहाँ नहीं है। अगर आपको अक्सर लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही है तो शायद आपको अपनी कोशिशों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। वो लोग जो कुछ भी बनने के लिए तैयार नहीं प्रेम कर सकते हैं। इष्ट में हमारे पास एक शब्द है, ध्यान। इसका मतलब एकाग्रता नहीं है, इसका मतलब चिंतन नहीं है, इसका मतलब ध्यान भी नहीं है। इसका अर्थ है अमन की स्थिति। अगर तुम्हें कोई फूल पसंद है तो उसे मत उठाओ, क्योंकि अगर आप इसे उठाते हैं तो यह मर जाता है और यह वह नहीं रह जाता जिसे आप पसंद करते हैं। यदि आपको एक फूल से प्रेम है तो उसे वही रहने दो। प्यार कब्जे के बारे में नहीं है, प्यार सराहना के बारे में है।